अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पीकॉम पार्ट 2 और उसके अलावा बाकी कोर्सेज के अंदर पढ़ाए जाने वाला ये टॉपिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था। और इसके अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि रेशो क्या होता है और रेशो रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर कैसे बनता है, उसके लॉजिकल मीनिंग क्या होते हैं और उसके लॉजिकल मीनिंग को देखते हुए आपने अपने बिजनेस के अंदर मीनिंगफुल डिसीजंस कैसे करने होते हैं। उसके बाद हमने आपके सामने दो कंपनीज की एग्जाम्पल भी शेयर की थी कि जिसमें दोनों का सेल्स का डेटा, प्रॉफिट का डेटा था और उसको हमने आपस में कंपेयर करते हुए प्रॉफिट मार्जिन यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को निकाला था, कंप्यूट किया था। और उस डिसीजन के ऊपर यानी कि उस प्रॉफिट मार्जिन की क्वांटिटेटिव वैल्यू को देखते हुए हमने ये देखा था कि हमने कंपनी ए में इन्वेस्ट करना है या कंपनी बी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो आगे चलते हैं, हम अपने रेशियोज की टाइप पर बात करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं और जिस टाइप की बात करने वाले हैं वो सबसे पहली टाइप है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, किन किन टाइप के लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, एग्जाम्पल भी शेयर करेंगे। और उसके ऊपर हमने ये भी करना है कि मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम लेक्चर में ये बात बताई थी कि रेशियोज बच्चे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमसे याद नहीं होते। तो मैं आपको यहाँ पर तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको रेशो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट नाम लेना है, नाम के अंदर ही फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज वो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस। यानी कि लिक्विडिटी रेशियोज वो फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि ये बताएंगे कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को यानी कि करंट लायबिलिटीज को जो उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है उसको पे कर सके। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है या मैट्रिक आप कह लें। तो इसके थ्रू जो है वो कंपनी अपने करंट और लिक्विड एसेट को यूज करते हुए अपनी करंट लायबिलिटीज को कवर अप कर रही होती है। तो तीन लिक्विडिटी रेशियोज हैं यानी कि टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं, दैट इज करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। करंट रेशियो की बात करें तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आपने फॉर्मूला याद करना है, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को हटा दूं और मैं आपके सामने नाम लूं करंट, तो आपको ये बात पता है कि आपके हेड्स ऑफ अकाउंट में ऐसी दो ही चीजें हैं जो करंट से स्टार्ट होती हैं। एक क्या करंट एसेट, दूसरी क्या करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगी, करंट एसेट जो होंगे वो नमरेटर के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया करंट रेशो, यानी कि बैलेंस शीट का ये रेशो। अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं, बैलेंस शीट का रेशो है करंट एसेट, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कैश शामिल होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड्स, नॉट रिसीवेबल वगैरह वगैरह। इस तरीके के आपके करंट एसेट आते हैं। और करंट लायबिलिटीज में तमाम आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आती हैं जो कि आप एक साल के अंदर अंदर पे कर देते हो, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अच्छा रेंट पेबल, इसी तरीके की मजीद लायबिलिटीज भी इसमें शामिल होती है। उसके बाद आपके पास आता है क्विक रेशो, ठीक है जी। क्विक रेशो जो है उसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है और कहीं कहीं लिक्विडिटी रेशो भी आप इसको कहते हैं। तो करंट रेशो से ये बिल्कुल सिमिलर है तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा आपका क्या फर्क होगा कि क्विक रेशो के अंदर वो तमाम करंट एसेट नहीं आते हैं जो कि करंट एसेट के अंदर आएंगे। करंट एसेट के अंदर तमाम
तमाम करंट एसेट आएंगे। क्विक रेशो के अंदर तमाम करंट एसेट नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन करंट एसेट की बात की जाएगी जिनका अगला स्टेप जो होगा वो कैश रिसीव करना होगा या कैश कलेक्शन होगा। यानी कि इसको मैं सिंपली बात करूं, करंट एसेट माइनस प्रीपेड्स एंड इन्वेंट्री, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकता हूं कि कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल या कोई भी रिसीवेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां से रिटर्न कमाते हो। और अकाउंट रिसीवेबल, आपने कोई चीज बेची हुई और आपने अपने डेटर से रिसीव करने हैं पैसे। और कैश आपका कन्वर्टिबल है, कभी भी वो कन्वर्ट हो सकता है। इन्वेंट्री इसके अंदर शामिल नहीं होती, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का नेक्स्ट स्टेप कैश नहीं है, इन्वेंट्री को पहले बेचना पड़ेगा, उसके बाद, यानी कि पहला स्टेप तो सेल हो गया, और उसके बाद क्या है कि अब उधार पर बेचेंगे या कैश पर बेचेंगे, तो एक लंबा टाइम पीरियड है। प्रीपेड नहीं आते, प्रीपेड कलेक्शन नहीं है, प्रीपेड तो एडवांस पेमेंट है। ठीक है जी। तो क्विक रेशो के अंदर आपके पास ये तीन तरह के करंट एसेट आते हैं और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। तो क्विक रेशो जो है उसमें सर्टेन करंट एसेट सिर्फ कंसीडर किए जाते हैं, ज्यादा नहीं किए जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हम तीसरे रेशो की बात करें, कैश रेशो है, जो कि आपकी लिक्विडिटी को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर देता है, क्या कह लेंगे, लिक्विडिटी को टेस्ट करता है, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी जिनका आपको डायरेक्टली रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है ना। ये वो एसेट हैं जो रेडिली अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जो रेशोज हैं लिक्विडिटी के हिसाब से, करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेशो, वो इजी, मीडियम और हार्ड वाली टर्म अगर हम इनके लिए यूज करें तो गलत ना होगा। तो करंट रेशो में तमाम करंट एसेट आ जाएंगे जो कि करंट लायबिलिटी से डिवाइड होंगे। क्विक रेशो के अंदर आपके पास तीन आएंगे, उसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और वो क्यों आएंगे? क्योंकि इनका अगला स्टेप कैश रिसीविंग होगा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट एसेट में से प्रीपेड्स और इन्वेंट्री को आप हटा दें तो बाकी यही कलेक्शन वाले एसेट बच जाते हैं। और तीसरा आपके पास हार्ड पर आ जाए, कैश रेशो, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपके पास करंट एसेट मौजूद है, कैश आपके पास 50,000 है, अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास 1,20,000 है, कलेक्शन करनी है आपने, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस में आपने दिया 10,000 है, इन्वेंट्री आपके पास 170 की है। टोटल अगर मैं इसको करूं तो 3,50,000 बनता है। टोटल करंट लायबिलिटीज यहाँ पर आपके पास कितनी है? 1,75,000 की आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने तीनों रेशोज से और उसके बाद हम इसके ऊपर कमेंट करना भी सीखेंगे। आपके पास सॉल्यूशन है। सबसे पहले करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो तमाम करंट एसेट जितने भी थे, ठीक है जी, जितने भी थे, कैश और ये 120 अकाउंट रिसीवेबल, 170 प्लस 10 प्रीपेड 180 और 170 इन्वेंट्री, तो 350 हो गया। और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से, तो 350 डिवाइडेड बाय 175, तो 175 वन जा 175, 175 टू जा 2, यानी कि 350 हो जाता है। यानी कि करंट एसेट का मुकाबला अगर करंट लायबिलिटीज से करें या उनको कंपेयर करें आपस में, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में कितने हैं? डबल हैं। यानी कि आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट मौजूद हैं 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, जो कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा रेशो है। ठीक है जी। तो करंट रेशो का रिजल्ट क्या निकला? 2:1। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्विक रेशो की, क्विक रेशो में हमने क्या देखा था? ऊपर आप क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आप अपने एसेट्स को अलग अलग डिफाइन कर दें, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं था, जस्ट कैश और अकाउंट रिसीवेबल था।
उन दोनों को हमने प्लस किया, 50,000 प्लस 120 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 175 एज इट इज सेम फिगर रहेगा। 50 प्लस 120 इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 175, तो ये निकला 0.97, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए आपके पास क्विक रेशियो यानी कि कैश और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कितना अवेलेबल है, वो 0.97 पैसा मौजूद है। यानी कि आप बहुत क्लोज हो और बहुत अच्छा ये रेशो माना जाता है। कोई एक और मजीद एसेट बहुत कम तादाद में आपको पे ऑफ करने के लिए देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ कैश रेशो की, तो कैश रेशो के अंदर आपके पास कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास था नहीं, आपके पास जस्ट कैश था 50,000 का, उसको आपने डिवाइड किया करंट लायबिलिटीज 175 से। तीनों रेशोज के अंदर करंट लायबिलिटीज का फिगर जो है वो सेम रहेगा। डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 0.28 रेशो 1, यानी कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास सिर्फ कैश जो है वो 0.28 का रेशो मौजूद है। यानी कि ये थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन या हार्ड पोजीशन आपकी मानी जाएगी। तो आपने देखा कि हमने तीनों रेशोज यानी कि लिक्विडिटी रेशोज की टाइप के अंदर जो तीनों रेशोज आते हैं हमने उसको डिफाइन किया, उसका आंसर हमने निकाला। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम इसकी दूसरी टाइप की बात करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करेंगे, और उसके अंदर भी हम इसी तरीके से फर्दर बात करते हुए जाएंगे कि इनसे हमें क्या फायदा हो रहा है और हमारा रेशो कैसे क्रिएट होगा। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट नाम लेना है, आगे फॉर्मूले की लॉजिक समझनी है और फॉर्मूला आपने लिख देना है। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी हवाले से कोई कंफ्यूजन है या उस टॉपिक के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका ईयर मेंशन करके वीडियोस बनवा सकते हैं।